हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में, जहां पर आपको क्लास 11 एंड क्लास 12 मैथ्स से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने क्लास 10th में 2D ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो 3D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम 2D ज्योमेट्री को समझेंगे और उससे रिलेट करके हम 3D ज्योमेट्री को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं 2D ज्योमेट्री की। ये आपके पास x एक्सिस होती है, ठीक है स्टूडेंट, और ये y एक्सिस होती है। और स्टूडेंट, ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, सपोज दैट x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ से x,0, ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज दैट x डैश पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -x,0। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,y। और y डैश पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-y, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है P1, ठीक है स्टूडेंट, तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y की फॉर्म में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस पॉइंट P1 में जो x कोऑर्डिनेट है ये भी पॉजिटिव है और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट x डैश, y की फॉर्म में होंगे, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये -x, y होंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है P3 जिसके कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश की फॉर्म में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इस पॉइंट P3 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है P4, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y डैश की फॉर्म पे, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि स्टूडेंट, इस पॉइंट P4 का जो ये x कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा पॉजिटिव और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको क्लियर हो गया। ये बात चल रही थी 2D ज्योमेट्री की। अब बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की। तो 3D ज्योमेट्री में हमारे पास 3 एक्सिस होंगी। ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी z एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जो x एक्सिस होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि y एक्सिस और z एक्सिस आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर, और यही x एक्सिस z एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं 3D की और ये बोर्ड है 2D, तो इसलिए हम x एक्सिस को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रही हमारी x एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, ये आपके ऊपर है कि आप इसको x ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं, इसको z ले सकते हैं। बट स्टूडेंट, आपकी जो NCERT की बुक है उसमें इसको x एक्सिस लिया गया है, इसको y एक्सिस लिया गया है और इसको z एक्सिस लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए NCERT को ध्यान में रखते हुए हमने इस एक्सिस को x एक्सिस लिया है, इसको y एक्सिस लिया है और इसको z एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, ये क्या हो गया ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0,0, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ये 3D है तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब स्टूडेंट, जैसे अभी हमने 2D ज्योमेट्री में देखा कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x,0। अब सिमिलरली हम 3D में देखेंगे। सपोज x एक्सिस पे कोई ये पॉइंट है P, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब स्टूडेंट, इस 3D ज्योमेट्री में आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है कि जिसका हम नाम नहीं लेंगे वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, x एक्सिस पे ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हमने किसकी बात की x एक्सिस की, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा x, कॉमा। अब स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया कि जिसका हम नाम नहीं लेंगे वो 0 के इक्वल होगा। तो इस x एक्सिस में हमने सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस का नाम लिया, y और z का तो नहीं लिया ना। तो इस पॉइंट P के y और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली हम बात करते हैं y एक्सिस की। सपोज दैट y एक्सिस पे कोई पॉइंट है Q, ठीक है स्टूडेंट, तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हमने यहाँ पे किसकी बात की y एक्सिस की, x और z एक्सिस की तो हमने बात ही नहीं की। तो यहाँ पे Q का x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट।
अब सिमिलरली अगर जेड एक्सेस पे कोई पॉइंट है आर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो यहाँ पे हमने किसकी बात की? जेड एक्सेस की। तो एक्स और वाई एक्सेस की तो हमने बात ही नहीं की। तो इस पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो हमारा प्लेन है ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो प्लेन है ये हो जाएगा जेड एक्स प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो प्लेन है ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन होगा वो ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। अब सिमिलरली ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये हो जाएगा जेड एक्स प्लेन। अब सिमिलरली ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि स्टूडेंट इस वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया कि जिसका हम नाम नहीं लेंगे वही 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? वाई जेड प्लेन की। एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। तो स्टूडेंट हमें किसकी इक्वेशन बतानी है? जेड एक्स प्लेन की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेड एक्स प्लेन की बात हो रही है, वाई की बात नहीं हो रही। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की बात की जा रही है, जेड की बात नहीं की जा रही। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इस 2D ज्योमेट्री में आपने क्या देखा कि ये जो एक्स वाई प्लेन है वो इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली 3D ज्योमेट्री में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। फर्स्ट हो गया एक्स वाई प्लेन, सेकेंड हो गया वाई जेड प्लेन और थर्ड हो गया जेड एक्स प्लेन। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन इस 3D स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। और स्टूडेंट इसको और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए आप अपने रूम के कॉर्नर को देखिए, तो आपको इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा और आपको उससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट हमें इस डायग्राम में ये जो पॉइंट P है जो कि 3D स्पेस में है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको गिवन क्या है? लेट ये OA ये किसके इक्वल है? एक्स के। ठीक है स्टूडेंट। और ये OB ये किसके इक्वल है? वाई के। ठीक है स्टूडेंट। और ये OC ये किसके इक्वल है? जेड के। ठीक है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके x, y, z। ठीक है स्टूडेंट। इस 3D ज्योमेट्री में हमने जाना कि अगर हमें कोई 3D स्पेस में पॉइंट गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पॉइंट P है ये 3D स्पेस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, z। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट टेबल की। इस टेबल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर किस ऑक्टेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। बट स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट टेबल को डिज़ाइन करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस टेबल का काफ़ी यूज है एक्सरसाइज 12.1 में। इस टेबल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2D का यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि 2D में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। अब स्टूडेंट इस ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट टेबल में फर्स्ट ऑक्टेंट में हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन लिख लेंगे। यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव और y भी क्या है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली इस सेकंड ऑक्टेंट में हम इस सेकंड क्वाड्रेंट के साइन लिख देंगे। इसमें x कोऑर्डिनेट निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो सेकंड ऑक्टेंट में x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? निगेटिव और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब सिमिलरली थर्ड ऑक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? x निगेटिव, y भी निगेटिव।
तो थर्ड ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली फोर्थ ऑक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो फोर्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई निगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इन 4 ऑक्टेंट का काम तो हो गया। अब आगे के 4 ऑक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो ये हमने 4 ऑक्टेंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे इनको यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। तो फिफ्थ ऑक्टेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है स्टूडेंट। अब 6 ऑक्टेंट में क्या होगा, सेम हो जाएगा सेकंड ऑक्टेंट की तरह, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस। ठीक है स्टूडेंट। अब 7th ऑक्टेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे थर्ड ऑक्टेंट की जैसे। थर्ड ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में, तो 7th ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा, एक्स भी माइनस में हो जाएगा और वाई भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब 8 ऑक्टेंट में क्या होगा, 8 ऑक्टेंट सेम हो जाएगा किसके, 4th ऑक्टेंट के। 4th ऑक्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो 8th ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने इन 8 ऑक्टेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साइन को जाना। अब हम चलते हैं जेड कोऑर्डिनेट पे कि आखिर इन 8 ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेंट हैं इनका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो ये आपके लास्ट के 4 ऑक्टेंट हैं इनका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये हो गई आपकी ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट की टेबल, जिसको मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बता दिया। अब इस ट्रिक को जानने के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया था कि जिसका नाम नहीं होगा वही 0 के इक्वल होगा। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है एक्स एक्सिस की, तो इस एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 के इक्वल और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो भी होगा 0 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है एक्स जेड प्लेन की और हमसे क्या पूछा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपको बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट टेबल का। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ऐसा कब होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में होता है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये फर्स्ट ऑक्टेंट में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है और जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन से ऑक्टेंट में होता है, ऐसा होता है आपके 4th ऑक्टेंट में। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पॉइंट है 4th ऑक्टेंट में होगा। अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है और थर्ड कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। तो ऐसा कौन से ऑक्टेंट में होता है, 8th ऑक्टेंट में। तो ये पॉइंट जो होगा 8th ऑक्टेंट में होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो 4th पॉइंट है इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है और जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव है। तो ऐसा कौन सा ऑक्टेंट में होता है, 5th ऑक्टेंट में। तो ये जो पॉइंट है ये 5th ऑक्टेंट में हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा ऑक्टेंट में होता है, ऐसा होता है हमारे 6th ऑक्टेंट में। तो ये जो पॉइंट लाई करेगा ये 6th ऑक्टेंट में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई और जेड कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन से ऑक्टेंट में होता है, ऐसा होता है सेकंड ऑक्टेंट में। तो ये जो पॉइंट लाई करेगा ये सेकंड ऑक्टेंट में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो हमें गिवन पॉइंट है इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन से ऑक्टेंट में होता है, ऐसा होता है हमारे थर्ड ऑक्टेंट में। तो यानी कि ये पॉइंट लाई करेगा थर्ड ऑक्टेंट में। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। तो ऐसा कौन से ऑक्टेंट में होता है, ऐसा होता है 7th ऑक्टेंट में। तो यानी कि ये जो पॉइंट लाई करेगा ये लाई करेगा 7th ऑक्टेंट में। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के 4th क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, अब फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अब स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया था कि जिसका नाम नहीं होगा वही जीरो के इक्वल होगा। अब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है और हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। अब जेड का नाम तो आ नहीं रहा है, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको 3D के डायग्राम में क्लियर किया था कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने 3D ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को जाना और एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।